क्यों लेटी हो इस तरह? महारानी, आपके यह करने यह क्या हुआ महारानी? आपको महारानी, किसी ने तुम्हें सताया है क्या? महारानी, तुम इस प्रकार नाराज क्यों हो? महारानी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों नाराज हो मुझसे महारानी? महारानी, क्या हुआ? कुछ बताओ तो, कैसे मैं समझूंगा कि तुम्हें क्या हुआ है? सारा राज्य राम के राज तिलक की तैयारी कर रहा है और तुम यहाँ भोग भवन में इस तरह लेटी हुई हो। महारानी, उठो। क्या हुआ महारानी तुम्हें? महारानी, कुछ बताओ तो, मुख से बोलो महारानी। इस तरह मैं कैसे समझूंगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? महारानी, हे प्राणी प्रिय, हाय हाय यह क्या? बोलो तो धन्य बिगड़ूंगा क्यों? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग है। महारानी, महारानी, इधर आओ। जिन्हें आंखों में हो त्रास दिया, वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं, और जो जिह्वा कड़वा बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा। महारानी, कुछ बोलो तो। उठो, सोले श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है रानी? हे प्राणी, तुम्हें मलिन देखकर मेरा चित्त व्याकुल होता है। हे मृगनयनी, हे प्यारी, मंद मंद मुस्कान सहित मुझसे वार्ता कर। रानी, बोलो ना, क्या बात है? रानी, इधर आओ। हे आर्य, क्षमा करें, कष्ट की पीड़ और बालों की भीड़ बहुत नहीं रहती। मैं अब राजमंच में नहीं आऊंगी। महाराज, आपकी रानी तो वो बड़ी रानी कौशल्या
मैं कौन होती हूँ? मैं रानी कौन होती हूँ आपकी, जो मुझे मनाने आए हो? छल कपट मेरे ही साथ। मैं तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे मनाने आए हो, और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रपंच जताने आए हो। महारानी ये क्या कर रही हो? महाराज, आप क्या बोल रहे हो? तुम कहते हो माँ रानी, वह जान मांग पर मिलती है। अरे बिन माँ के मोती मिलते हैं, माँ के भी मिलते हैं। पिया पिया तू हमारे पिया, पिया पिया तू हमारे पिया, चले जाओ हट जाओ छेड़ो हमारे पिया। कौशलता से प्रीत करते हो और मुझसे छल कपट ऐसे व्यवहार, मैंने क्या बिगाड़ा है राजा? रानी जी आज तक मैंने आपसे कोई कपट व्यवहार नहीं किया है। किया है, तभी तो मुझे रुला रहे हो। आप बोलते हो ना, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, क्या कहना चाहते हो? क्या ले सकती हूँ आपसे, बताइए ना। रानी जी सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं है। रानी जी, रानी जी ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो। रानी जी जो सदा मांगिका प्रेमी हो, जो सदा मांगिका सच्चा रानी जी इधर आओ। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तू तो फूलों से हंसती थी, इस समय हुआ क्या?
हाँ राजा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों इस तरह रो रही हो? सुनिए महाराज, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं वो करते हैं। अरे रणबीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पे अपने मरते हैं। कौशल्या से है महाराज। कहिए महारानी। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, और चाहे संसार पलट जाए, फिर कट जाए तो कट जाए, पर बचन नहीं जाने पाए। महाराज। हाँ महारानी। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है महाराज। मेरे दोनों परदान प्रभु, अरे वह धन मुझको मेरे दो, यदि बनते हो रानी जी, दो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। रानी जी, गोबर क्या चीज है? तुम चाहो तो एक नहीं सैकड़ों वर मांग सकते हो। महाराज, एक सच्ची नारी बहुत ही दयालु हृदय होती है। तो महाराज, चिकनी झुपड़ी बातें करके मुझे अपना मन अरे बनते हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की अभी मैं मानूंगी। रानी जी, हे रानी, तुम किस लिए पढ़ा रही हो रहा? तुम ही कहो मेरा रहा कभी भी रहा। रानी जी, सौगंध सहित लो सुनो, यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। रानी जी, मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है पवन है। रानी जी, हयाल पहली मर्तबा उस पाक नाम की और खाता हूं तेरे सामने सौगंध। रानी जी,
मुझे मालूम था आप कितने दयालु होते हैं महाराज। महाराज। हाँ रानी जी। तो क्या मैं अपने बच्चों को मांग लूं? हाँ रानी जी, जरूर मांग सकती हो। महाराज सुनो पति है प्राणनाथ, मैं अपना वरदान मांगती हूँ। अरे कौशल्यानंदन के बदले निज सुख को रानी जी, संसार तुम्हें क्या कहेगा रानी जी? संसार 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 तो सिर्फ मुझे माँ कहेगा। माँ, हर माँ चाहती है अपने पुत्र की हमेशा तर से तर ऊंचे स्तर पे उठता रहे। महाराज, हाँ महारानी जी। क्या मैं अपने दोनों वचन दूसरा वचन मांग सकती हूँ? हाँ महारानी जी, मांग सकते हैं। महाराज बैठे। सुनिए। राजा जो राम हो वह राजा नहीं उदासी हो, और कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर आसी हो। रानी जी, रानी जी। महाराज, यह नहीं हो सकेगा कैकेयी। क्यों नहीं हो सकता? दशरथ की मनसाओं का सर्वनाश मत करो। रानी, सुनिए रानी जी, सभी पुत्र पिता के है समान, तू भी ये बातें जानती है। मुझे से राम भरत पर त्रिभुवन नायक रानी जी, ये तुमने क्या मांग लिया रानी जी? महाराज, रघुकुल को दोषी ठहराना उचित समझते हैं आप? महाराज, परीक्षा के समय महाराज कैकेयी परीक्षा के समय हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र को बेचे थे। समय आने पर यह दशरथ अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा रानी जी।
सुनिए रानी जी, इधर आइए। इस समय पावे पकड़ तेरे पच इतनी भी मांगता है। रानी जी तपस्या कर भी दूर न मुझसे आनंद धाम तेरा महाराज, पर जो मैंने मांगे हैं अब उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई एक जब पत्थर पर होने महाराज, मजबूर किसने किया है? इनकार कर दीजिए। अरे वो दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन मेरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे भरत ने क्या बिगाड़ा है? अरे पापी, मेरे प्राण मांग ले, परंतु मेरे राम पर इतना अन्याय मत कर। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे ही हमें गिराती है। रानी, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया रानी जी। महाराज, जब किसी को कर्जा दिया जाता है ना, तो उचित समय पर लिया भी जाता है। सुनिए, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो तेरा महाराज, तुम्हारे चंद्र कुल में जो तो तेरा यही मुदा राज पंचों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रानी जी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में हयात कुल्हाड़ी मार रही।
जिस दिन आंखें में आएगी उस दिन अपनी करनी पड़े फिर गुन कर एक दिन तुम्हें अपनी बात पर जरूर पश्चाताप होगा रानी। कोई पश्चाताप नहीं होगा। रानी 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 आंचल पसारी कर जाने और भी ले बाजी और बने बात भी ले वर भी कल तुम उदय मत होना, तेरे उदय होते ही अंधकार छा जाएगा। हे सूर्य कुल सूर्य, हे राम, हे रघुवीर, हे राघव। प्रणाम हो का सुमंत का। महारानी जी, महाराज को क्या हो गया और अभी तक क्यों नींद से उठे नहीं? मंत्री जी कहिए महारानी। महाराज रात्रि भर राज तिलक में व्यस्त रहे हैं। इस रात इनको निद्रा नहीं आई है, अभी अभी सोए हैं। मंत्री जी कहिए महारानी। आप बेटा राम को जल्द से जल्द बुला कर लाओ। ठीक है महारानी। रघुवंशियों की आन को सुरक्षित रखने वाली माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे होनहार पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आज्ञा माता, आपने क्यों बुलाया है? बेटा राम, कहिए माता जी। तुम्हें राजगद्दी छोड़कर वनों में जाना होगा। अहो भाग्यवान, राम प्रण को निभाए, सुख दुख में धर्म गिरने न पाए। बेटा राम, मैं तुम्हें इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम की पदवी देती हूँ। माता की आशीष को कोई मिटा सकता नहीं। राम तेरा जगत से कोई हटा सकता नहीं। माता जी, पिताजी इतने बेचैन क्यों हैं? बेटा राम, कहिए माता जी। मैंने मौका समझकर महाराज से 2 वरदान मांगे हैं, जो एक बार राजा ने देवासुर संग्राम में मुझे देने के लिए कहा था।
बेटा राम, कहिए माता जी। एक वर में मैंने भरत को राज्य और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास ढूंढा है। बेटा कहिए माता जी। कभी से तुम्हारे पिताजी बेहोश पड़े हैं। पिताजी, 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 पिता हुआ यह क्या तुमको, क्यों तुमको मुरझाई है। बेटा कहिए माता जी। माता जो तिलक भरत जी को 14 वर्षों का वनवास में मूर्छा में पड़े इच्छा पूरी ना हो सकी आस मुझे, तुम अपना धर्म समझते हो तो चढ़ाओ। माता जी, आज्ञा हमको देती
भरत प्राण प्यारे को हो। माता जी, वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद आबाद हमें। बेटा राम, पिताश्री, हाँ बेटा राम, आओ गले लग जाओ बेटा, मेरा अंतिम समय है बेटा, बेटा राम। पिताजी इतने अधीर मत होइए। बेटा राम, माता जी, विलंब उचित नहीं है, ठीक है माता जी। क्योंकि महाराज देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं। ठीक है माता जी, आपकी जैसी आज्ञा है। हे बेटा राम, अपनी माता से विदा लेकर अति शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। ठीक है माता जी, जैसी आपकी आज्ञा बेटा है। राम, रुक जाओ बेटा राम, बेटा बेटा राम, रुक जाओ बेटा राम, बेटा। महारानी, हाँ कहिए महाराज। मैं भी अपनी मर्यादा निभाऊंगा और राम के वियोग में अपना प्राण गंवाऊंगा महारानी। नहीं महाराज, महाराज महाराज, आप इतने अधीर ना होइए। महारानी, अब तो तुमने वह कर डाला जो तुम्हें करना चाहिए था। महाराज, मैं आपको एक भेद की बात बताती हूँ। क्या महारानी? महाराज, रावण के दूत हमारी सीमा में घुस आए हैं और वो उनके गुप्तचर हमारी सेना को भड़का रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमें इस शासन से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन रानी, इसका राम वनवास से क्या संबंध है? महाराज, भरत को इसलिए राजा बनाया गया कि अपनी सेना में फूट ना पड़ने दिया जाए, और पुत्र राम को इसलिए वनवास दिया गया कि उन छोटे छोटे राक्षसों का विनाश कर सके। रानी, यह कार्य तो भरत भी कर सकता था। नहीं महाराज, कदापि नहीं। महाराज, जब पुत्र राम ने तारका वध किया था, सुबाहु के वध से विश्वामित्र जी के मन को शांति पहुंचाया था, तभी मुझे समझ में आ गया
महाराज अखिल ना होइए।